नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देश में लंबे समय से बहस का मुद्दा बना एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय जो कैबिनेट है उसकी तरफ से मंजूरी मिल गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनको एक साथ कराना है। तो आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, और अगर राज्य की बात कर ले तो हर राज्य को क्या फायदा होगा, ये इस खबर में हम आपको बताएंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराना वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावों में होने वाले वित्तीय खर्चों के जो होते हैं उसमें कटौती की जा सके। एक देश एक चुनाव के समर्थकों का तर्क है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है, खर्चों की अगर बात कर ले तो कम कर सकता है, और बार बार चुनाव के कारण जो भी लोगों को और आम जनता को परेशानी होती है वो कम हो सकती है। हालांकि आलोचक इसे लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। भारत में चुनाव का एक ऐसा चक्र बना हुआ है जिससे ऐसा लगता है कि देश में चुनाव होते ही रहते हैं। आजादी के बाद की अगर बात कर ले तो देश में कई चुनाव हुए हैं, जिससे अक्सर संसाधनों और प्रशासनिक जो भी मशीनरी है उसको काफी दबाव पड़ता है। वहीं एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा नहीं है और नई के बराबर की जा रही है। जानकारों का मानना है कि यह प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितना कि हमारा संविधान है। तो आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ये बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से जो वादा किया था, एक और वादा उनकी तरफ से पूरा किया गया। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत आखिर क्या होने वाला है, तो हम आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ कराए जाएंगे। बता दें कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर मार्च के महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी की तरफ से सिफारिश की गई थी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ संपन्न किए जाएं और 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी किया जाए। तो ये सुझाव दिया गया था रामनाथ कोविंद की तरफ से, जो एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, उनकी तरफ से। वहीं अब वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराया जाए। साथ ही स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उनको भी इसी के अंदर एक साथ तय सीमा में ही कराया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का जो वकालत है वो करते नजर आए हैं। उन्होंने ये तक कहा कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, पर पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर तो कहीं ना कहीं ये विकल्प जो है वो सामने आ रहा है कि जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। साथ ही चुनाव में जो खर्च होता है उसमें कमी आएगी। साथ ही इसके अलावा प्रशासनिक मशीनरी पर जो बोझ बढ़ जाता है, भारत के लिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा चुके हैं। ये पहले भी हो चुका है, चाहे साल 1952 हो, 1957 हो, 1962 हो और 1967 हो, दोनों चुनाव को एक साथ कराया जा चुका है। इसके बाद ही दोनों को अलग अलग किया गया, लेकिन राज्यों में पूर्ण गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी सरकार क्यों जरूरी मानती है, ये भी जानना जरूरी है। इसे समझने और इसे जानने के लिए साथ ही जनता को बार बार चुनाव से मुक्ति दिलाने के लिए कहीं ना कहीं ये विकल्प अच्छा माना जा रहा है। बता दें कि चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंट में इजाफा होगा। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो कि कम हो सकता है। इसके अलावा देश में राजनीतिक जो स्थिरता है वो लाने में ये अहम रोल भी निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव होता है। चुनाव में भी जो चुनौतियां हैं उनमें कमी होगी। कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन फायदेमंद होगा। साथ ही सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने के बजाय विकास कार्यों पर ध्यान दे पाएंगी और केंद्रित कर पाएंगी। प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा।
गवर्नेंस पर जो जोर होता है वो बढ़ जाएगा। पॉलिसी पैरालिसिस की अगर बात कर ले तो जैसी स्थिति में छुटकारा है ये भी मिल सकता है। अधिकारियों का समय बचेगा और कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का समय जाता है चुनाव प्रक्रिया को गठन करने में, उसकी एनर्जी भी बचेगी। इसमें बड़ा आर्थिक फायदा भी होने वाला है। सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन कई मायनों में फायदेमंद भी है। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं। इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। कई लोग इसके समर्थन में हैं तो कई लोग इसके खिलाफ हैं। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव में राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के सरकार हैं, क्षेत्रीय दलों में जो पार्टियां हैं, उनको काफी नुकसान होगा। खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं है। चाहे आरजेडी हो या फिर अन्य पार्टी हो, सब इसके खिलाफ है। इनका यही मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसकी व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दब कर रह जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं में से जो पास होता है वो करने की प्रक्रिया आएगी। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि लोकसभा और राज्य में विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। सरकार के सामने कई तरह के विकल्प हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी कि अगर लोकसभा या फिर किसी राज्य की विधानसभा को भंग किया जाता है या फिर भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखें। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट यानी कि जो वोटिंग मशीनें होती हैं चुनाव में जो इस्तेमाल होता है, उनकी संख्या काफी सीमित मानी गई है। और ऐसा कई बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम मशीन में ही दिक्कत है। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर अलग अलग होते हैं तो इनकी संख्या पूरी पड़ जाती है, लेकिन अगर एक साथ सभी चुनाव होते हैं यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इनको पूरा करना भी कहीं ना कहीं काफी बड़ी चुनौती होगी। एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत भी पड़ सकती है, जिनको पूरा करने में भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि आखिर अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे सरकार को क्या फायदा होता है, साथ ही क्या नुकसान होता है। उम्मीद करते हैं ये खबर आपके काम की होगी। और आप वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।